नमस्कार साथियों, आप सभी का MKG नर्सिंग स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज वो कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं जिससे देश दुनिया के बहुत सारे हमारे ऐसे युवा जो अपने जीवन में उस कहानी को एक अलग तरीके से लागू करके अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी कोई लिखी हुई नहीं है, ना कोई किताबों की है, बल्कि जो इस डिजिटल ज़माने में अपनाई गई है, जो हमारे द्वारा अपनाई गई है, वो एक कहानी है। और क्या वो कहानी है उसका मैं अगर कम शब्दों में बताऊं तो उसका मेन हेडिंग जो है कि मोबाइल ने हमें अधिकारी बना दिया। क्या लिखा है कि मोबाइल ने हमें अधिकारी बना दिया। अधिकारी। और अब इसमें लोग कह रहे होंगे कि अधिकारी मोबाइल कैसे बना दिया। अगर मोबाइल अधिकारी बनाता होता तो आज हर घर में जितने भी मेंबर हैं शायद सभी के पास एक मोबाइल होता है। लेकिन मेरे साथियों, ये सिर्फ सुनने में आसान लग रहा होगा कि मोबाइल ने हमें अधिकारी बना दिया। और ये चीज़ें जब गांव में जाओ, पब्लिक के बीच में जाओ, तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोबाइल ने तो हमारे बेटे को भिखारी बना दिया। ये 90% लोगों के घरों की कहानी है कि हर कोई मोबाइल में फर्जी लगा है। लेकिन उसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कंडीशन नहीं थी आगे बढ़ने की, लेकिन अपने जीवन में उन लोगों ने मोबाइल को अच्छे से यूज किया। और इसमें मैं भी एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। शायद हमारी खुद की वो कंडीशन नहीं थी कि मैं राजस्थान या अन्य राज्य में जाकर के अच्छे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को पढ़ पाता। ये मेरी कंडीशन जो थी वो अलाउ नहीं कर रही थी कि राजस्थान जा कर के वहाँ के रहन सहन में रह करके अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते जाके। लेकिन मेरा मोबाइल हमारा सब कुछ बन गया। मेरे लिए दूसरा राज्य भी बन गया, मेरे लिए सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट भी बन गया। और आज हमें KGMU जैसे देश दुनिया में अपने रुतबे को बनाए हुए संस्थान में नर्सिंग अधिकारी भी बना दिया। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं। और मैं हर एक उस युवा से कहना चाहूँगा कि जो लोग आज भी मोबाइल को 24 घंटे यूज कर रहे हैं, जितनी देर सोते हैं उतनी देर नहीं तो पूरा हर समय मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने भविष्य को बनाने के लिए 2-3 घंटे मोबाइल यूज कर लीजिए। आज जितना पढ़ना आसान है उतना 10 साल पहले पढ़ना आसान नहीं था। पहले लोग तैयारी करने के लिए गांव शहर छोड़ते थे, दूसरे शहरों में जाते थे, दूसरे राज्य में जाते थे। और आज का ऐसा सिस्टम है कि आप दूसरे राज्यों का, दूसरे शहरों का कंटेंट अपने घर में रह करके पढ़ सकते हैं। एक आप कमरे में रह करके अच्छे से अच्छा स्टडी कंटेंट पढ़ सकते हैं। मैं अगर कहानी शुरू करूं तो ये जब मैं नर्सिंग में था तो फर्स्ट ईयर में मेरे पास मोबाइल नहीं था शायद। लेकिन जब फर्स्ट ईयर के अंत आते आते
मेरे को मोबाइल की व्यवस्था हुई तो वहां से मेरे जीवन की कहानी बदलने शुरू हो गई। आज भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे YouTube के द्वारा पढ़ करके ऐसे बहुत सारे नोट्स तैयार किए जो आज भी काम आ रहे हैं। मैं वो खरीद नहीं सकता था, अगर खरीद भी लेता तो उस तरीके से समझ भी नहीं सकता था। और आज तो सब कुछ उपलब्ध है। अब और उसको जब मैंने सेकेंड ईयर से शुरू किया, थर्ड ईयर आते आते काफ़ी मैंने उसको आगे बढ़ा दिया। और जब फोर्थ ईयर आया उसमें कोरोना काल भी आया। कोरोना काल ने डिजिटल स्टडी को एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है। कोरोना के आने के बाद देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी कोचिंग्स जब यूट्यूब पर आना शुरू हुई, उसके बाद कई सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे स्टडी कराने वाले संस्थान, उसमें जैसे मैं नाम लूँ तो जैसे JINC उत्कर्ष का नाम ले लो, या DMMS का नाम ले लो, टेस्ट पेपर लाइव, विजडम, शिवांगी क्लासेस, TLS, तरुण लेक्चर। तो ये एक समझो उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़े गुरु के रूप में आ गए, जिनकी तथा नहीं थी DMMS जाने की, टेस्ट पेपर लाइव में जाने की, विजडम क्लासेस में जाने की, शिवांगी नर्सिंग क्लासेस में जाने की, तरुण सैनी लेक्चर्स जो तरुण सर पढ़ाते हैं उसमें जाने की, या JNC में जाने की, उत्कर्ष में जाने की। और ऐसा माहौल बना कि हर कोई इस पर आ गया। शुरुआत में तो मैं तय नहीं कर पा रहा था कि किस पर जाया जाए, लेकिन सभी अच्छे हैं। चाहे आप JNC जाएं, उत्कर्ष जाएं, DMS जाएं, टेस्ट पेपर लाइव, विजडम, शिवांगी, तरुण सैनी सर के पास, या इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। किसी के पास जाएं, सभी का कंटेंट बहुत अच्छा रहा। लेकिन पकड़ना एक को चाहिए, तो उसमें आप उलझेंगे नहीं, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसमें मैंने सबसे ज़्यादा अगर और अच्छे से पकड़ा, मैंने JNC जोधपुर को पकड़ा। ये हमारे जीवन की सच्चाई है कि JNC जोधपुर को पकड़ करके मैंने उनके जितने भी YouTube पर अपलोडेड फ्री वीडियो, टेस्ट, ये सब चीज़ें करता रहा। और यही अगर मोबाइल ना होता तो शायद इन सब चीज़ों से बहुत दूर होता। इसलिए मैं हर एक उस युवा से कहना चाहूँगा, आप मोबाइल को 18 घंटे यूज करिए, 20 घंटे, 24 घंटे, सोइए ही नहीं। लेकिन अपने भविष्य को बनाने के लिए, आप कोई भी परीक्षा करनी है उसकी तैयारी के लिए सिर्फ 3-4 घंटे YouTube को यूज करके पढ़िए और अपना जीवन देखना किस तरीके से बदलाव लाता है। तो ये अगर मोबाइल ना होता तो आज शायद मैं अधिकारी ना होता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग MKG नर्सिंग स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिए, और ये बहुत सारी ऐसी कोचिंग हैं, इनसे जुड़ करके आप अच्छा कंटेंट पढ़िए। और लेकिन जिसको पकड़िए, एक को पकड़ लीजिए।